सेकंड। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट आपका इंट्रोडक्शन दे देंगे कि आपका एक कैपेसिटर रियलिटी में होता क्या चीज़ है। आज की इस टॉपिक में बच्चों ये होगा कि आपका इसमें मैं ज़्यादा चाहूँगा कि आप लोगों को कैपेसिटर का फील हो कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या चीज़ है। इसके बाद जो कैपेसिटर के एक्सप्रेशन आएंगे, इसके बाद बहुत सारी इसके लंबे चौड़े क्वेश्चन बनेंगे, वो हमारे दूसरे टॉपिक में होगा। तो बच्चों कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज़ होती है। कैपेसिटर का यहाँ पे जो मैंने हेडलाइन लगाया, बिल्डिंग अप कैपेसिटी टू कैरी चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, कंडक्टर होते हैं। मान लो कोई डिवाइस जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा वो डिवाइस हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया जाता है। तो मान लो बच्चों आपके पास बहुत सारे हमारे जो घरों में आपका इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक गैजेट को उनका एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपका बेसिकली जो इनिशियल स्टेज पे जब उनको रोटेट, मान लो इनिशियल स्टेज पे जब उनको वर्किंग किया जाता है, तो इनिशियल स्टेज में हमेशा उनको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। मान लो आपके पास घर में पंखा है, आपके पास घर में आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, तो पंखा जो है पहले आपका रेस्ट में है, इसके बाद जब उसको चलाने की बात होती है, जब इनिशियल स्टेज में जब आपका पंखा रेस्ट में, इसके बाद जब चलाने की बात होती है, तो आपका पंखा जो है जब उसको चलने की बात होती है, तो क्या होता है बच्चों कि आपका जो पंखा जो है इनिशियल स्टेज पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि एक पंखे को बेसिक जो इनिशियल स्टेज पर चलाने के लिए 20 एम्पियर या 50 एम्पियर का उसको करंट चाहती है, तो आपका जो एसी करंट जो आपके घरों में होता है वो 10 एम्पियर का ही होता है। तो आपका जो बेसिकली उसको जब चलने की बात होती है, जब वो रेस्ट में होती है, इसके बाद उसको मोशन जब कराया जाता है, तो जब रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी जो है आपका जो पंखे में हमेशा एक सिलेंडर टाइप का एक डिवाइस होती है, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। वो कैपेसिटर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सप्लाई किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने जो 11 में ये भी पढ़ा है कि एक फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता था, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद बच्चों आपका होता था एक काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बच्चों क्या होता था, जब कोई भी बॉडी जो है जब रेस्ट में होगा, तो उस रेस्ट के केस में जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स उसको कहा जाता है, उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जब बॉडी रेस्ट में होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर बैठा होगा, दोनों कंटे के बीच में जो फोर्स होता है अपोजिंग फोर्स को हम बोला जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है आपका अपोज करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बॉडी रेस्ट के केस में हमेशा अराइज हो जाती है। इसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जब बॉडी मोशन में होगा, उस मोशन के टाइम में जब अपोजिंग फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता था। तो बच्चों आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी कोई भी रेस्ट में होगा, उसको मोशन में लाने के लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई बच्चा जो है, कोई बॉडी जो अगर रेस्ट में है, उस बॉडी रेस्ट को अगर मोशन में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत देनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। तो जब वही बॉडी जो है जब आपका मोशन में आ जाता है, उस टाइम जो है मोशन के टाइम में आपको लार्ज अमाउंट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका जब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोई बॉडी जब आप रेस्ट में होगा, उसको मोशन में लाना है, मोशन में लाने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वही आपका जो आपका इलेक्ट्रिकल गैजेट है आपके घरों में, वो जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सप्लाई किया जाता है आपका कैपेसिटर। तो आपके पास बहुत सारी जो डिवाइस है, आपका इलेक्ट्रिक मोटर है, मान लो आपके पास पंखे हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक जो आपके कैमरास होते हैं, उनमें भी आपका कैपेसिटर जो है वो काम किया जाता है। तो मेन चीज क्या होता है, कैपेसिटर जो है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाई, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई किया जाता है एट वंस, एट सडनली,
मान लो आपको सडनली मुझे अभी इसी वक्त मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ता है, या मान लो मुझे एक पंखे को उसी टाइम में, मान लो इसी टाइम में मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की मुझे जरूरत पड़ा, वो आपका कोई दूसरा सोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, आपका वो प्रोवाइड कर पाएगा आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है बच्चों कि आपका ऐसा डिवाइस जो आपको इसी वक्त या सडनली आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आपका कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने बच्चे कि आपका पंखा जो है पहले आपका रेस्ट में था, इसको मोशन में लाना है। जब आपका पंखा रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है या लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। वो वोल्टेज जो है, वो करंट जो है आपका दूसरा सोर्स प्रोवाइड नहीं करता, वो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ जो आपका वोल्टेज है या आपका करंट जो है वो आपका प्रोवाइड करता है आपका कैपेसिटर। इसीलिए कैपेसिटर की मेन आपका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है आपका डेली लाइफ में। तो बच्चों आपका जो कैमरा का फ्लैश होता है, मान लो ये होता है कैमरा का फ्लैश। जब आपके पास कैमरा होता है, कैमरे से किसी का इमेज लेना होता है बच्चों, तो उस टाइम आपका क्लिक किया जाए तो उस टाइम कैमरे से एक फ्लैश निकल जाता है। तो कैमरे के फ्लैश जो है निकलने के लिए उसको एक हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, उसको हाई एक करंट की जरूरत पड़ती है। तो वो करंट जो है, वो वोल्टेज जो है कैमरे की फ्लैश के लिए आपका जो कैमरे में जो सेल होते हैं 1.5 वोल्ट का या 2 वोल्ट का, वो सेल जो है आपका प्रोवाइड नहीं करता। इसीलिए कैमरे में भी आपका कैपेसिटर यूज होगा। क्यों होगा कि आपका फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज की जरूरत पड़ा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ा। वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बोले या लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज बोले, वो आपका कैपेसिटर जो है वो आपका प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल कैपेसिटर का मतलब है, कैपेसिटर ऐसा डिवाइस जो सडनली आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़े, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सडनली आपको जरूरत पड़ता है, वो आपका प्रोवाइड करता है आपका कैपेसिटर। बाकी आपके पास ऐसा सोर्स नहीं होता जो आपका सडनली मतलब एडवांस आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करे, वो बाकी सोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता। उसको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, वो इलेक्ट्रिकल आपके गैजेट्स होती है, चाहे आपका फ्रिज हो या आपका टीवी हो, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल गैजेट हो, उस इलेक्ट्रिकल गैजेट में हमेशा आपका कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो ओवरऑल कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस, कैपेसिटर आपका क्या होगा, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक कंडक्टर होगा, उस कंडक्टर में मैं दबा के क्या करता हूँ, उस कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। बाद में वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपको सप्लाई किया जाएगा एडवांस, यानी कि सडनली आपको जब किसी वक्त आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सडनली आपको जरूरत पड़ती है, वो सडनली के टाइम में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ा, वो आपका कौन प्रोवाइड करता है, आपका कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आपका कैपेसिटर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और एक एग्जांपल दे दूं। मान लो बच्चों आपका जो फ्लोर है, फर्श है, मान लो आपका फर्श जो है वो गंदा हो चुका है, मान लो वो डर्टी हो चुका है। जब उस गंदे वाली चीज को आपको साफ करना है, तो साफ करने के लिए आपके पास दो सोर्स होगा। एक तो क्या होगा, आप टैंकी से आप क्या करेंगे, पाइप ले लेंगे, उस पाइप से क्या करेंगे, उस गंदे वाली चीज को साफ करेंगे। तो इस पाइप के भी क्या होता है बच्चों, एक रेजिस्टेंस होते हैं, उसमें भी आपका पानी जो है अच्छी तरह फ्लो नहीं होता। तो आपके पास फ्लोर पे गंदे बहुत हैं, आप पाइप से पानी लाएंगे, उसको साफ करेंगे, तो साफ करने के लिए वो थोड़ा सा पानी जो है सफिशिएंट नहीं होता। उस टाइम जो आप पाइप को यूज नहीं करेंगे, उस टाइम आप क्या करेंगे, आपका जो सेंटेक्स में जो आपका टॉप फ्लोर पे जो पानी होता है, सेंटेक्स से सीधा बाल्टी लेंगे, मान लो आपका 20 लीटर का या 50 लीटर का या 10 लीटर का कोई बाल्टी होगा, उस बाल्टी में फुल वाटर को आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद पूरा वो बाल्टी जो है आपका फ्लोर पे डालेंगे। फ्लोर पे डालने के बाद वो पूरा जो है गंदगी जो है साफ हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जरूरत था उस गंदगी को साफ करना। उस गंदगी को साफ करने के लिए आपने क्या, पाइप जो है वो रनिंग वाटर यूज नहीं किया, उस टाइम आपने क्या किया, एक बाल्टी लिया, उस बाल्टी में क्या लिया, पानी को स्टोर किया। उस स्टोर करने के बाद उस पानी को एब्रप्टली सडनली आपने क्या किया, आपका एट वंस आपने क्या किया, उसी बाल्टी और वाटर को क्या किया, आपने उस फर्श पे मतलब फ्लो किया, जिसकी वजह से आपका जो गंदगी जो है वो खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि कैपेसिटर हम ये भी बोल सकते हैं, मान लो कैपेसिटर इज द
उसी केस में अगर हमने जो एग्जांपल दे दिया तो उस केस में ये भी बोल सकते हैं कैपेसिटर इज मतलब जो बाल्टी ऑफ वाटर, जैसे कि आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि एक बाल्टी उसमें वाटर है, उसको गंदगी को साफ करने के लिए आप पाइप नहीं लेंगे, उस टाइम बाल्टी ऑफ वाटर लेंगे। तो इसी तरह आपके जो इलेक्ट्रिकल गैजेट होते हैं उसमें आपको सडनली एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस टाइम आपका इलेक्ट्रिकल सोर्स आप नहीं लेंगे, मान लो बैटरी का सेल नहीं लेंगे, उस टाइम जो है उस गैजेट में हमेशा यूज किया जाएगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मेन मकसद है कि सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फॉर ए पीरियड ऑफ मतलब स्मॉल टाइम के लिए, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जहां भी जरूरत पड़ता है उसको बोला जाता है बच्चों आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में मेन चीज आपका क्या होता है बच्चों, एक क्वेश्चन एराइज होती है कि कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज होता है। अभी हमने आपको फील करने के लिए थोड़ा बहुत बोला, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल जो गैजेट में यूज किया जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो बच्चों मान लो एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है बच्चों, ये कंडक्टर हुआ, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो स्फेरिकल बॉल है जो आपका कंडक्टिंग मटेरियल का है। जो ही मैं यहाँ से इसको चार्ज सप्लाई करूंगा, व्हाट इज क्यू इज द सप्लाई ऑफ चार्ज, जो मैं इस कंडक्टर को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जो है आपका सरफेस पे लाई करता है। ये तो हमें पता है बच्चों कि आपका चार्ज जब किसी बॉडी पे हम चार्ज को स्टोर किया जाता है वो हमेशा अंदर नहीं बढ़ेगा, चार्ज हमेशा किसी बॉडी के सरफेस पे लाई करेगा। तो आपका क्या होगा, तो आपका एक रिलेशन है बच्चों जहाँ पे एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखता हूँ बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन हमें पता है कि बच्चों कि आपका जहां पे चार्ज की तादाद बढ़ जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा बच्चों ये भी है, जब एक आपका ये रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में dV अपॉन dr पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपका dV व्हाट इज V इज द पोटेंशियल, R इज द डिस्टेंस, इसको बोला जाता है dV अपॉन dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं किसी बॉडी पे चार्ज सप्लाई करने से वहां क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बॉडी पे आपका बढ़ने से क्या होगा, वहां का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल में हाई वोल्टेज हो जाएंगे। तो इस रिलेशन को फिर से हम रिपीट करें बच्चों, जहां पे किसी बॉडी पे क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको क्या किया मैंने, चार्ज सप्लाई किया, तो चार्ज सप्लाई करने से उस बॉडी का, इस कंडक्टिंग मटेरियल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी। वो अपने आजू बाजू में स्पेस में सराउंडिंग में या उस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जहां जिस चीज में बढ़ गया वहां का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। मान लो इस कंडक्टर का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो एक बेस्ट कंडक्टर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूं एक बेस्ट कंडक्टर, एक आइडियल कैपेसिटर क्या होना चाहिए, एक आइडियल कैपेसिटर क्या होना चाहिए। अभी हमने कहा बच्चों कि एक कैपेसिटर क्या होगा, जो हमेशा चार्ज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप पूछ सकते हैं किसी कंडक्टर में क्या चार्ज स्टोर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एक कंडक्टर में मान लो ये मेरा हाथ है, इसको एक कंडक्टर मान ले, तो इस कंडक्टर में क्या हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यहाँ से चार्ज लिया, चार्ज को हम दबा के इस कंडक्टर के हम अंदर जो है हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर हुआ, इसका मतलब है ये कंडक्टर आपका कैपेसिटर बन गया। तो एक आइडियल कैपेसिटर क्या होगा, एक आइडियल कैपेसिटर का मतलब है बच्चों कि एक आइडियल कैपेसिटर का मतलब है एक आइडियल कैपेसिटर क्या होगा, मस्ट store large amount of electrical charge, large amount of electrical charge। तो अभी हमने कहा बच्चों की चार्ज आपको सडनली जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ती है वहां पे आपका कैपेसिटर यूज करना। जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ की चार्ज आपको जरूरत नहीं पड़े वहां पे कोई दूसरा सोर्स आपका यूज करना है। तो कैपेसिटर, एक आइडियल कैपेसिटर क्या होगा, एक आइडियल कैपेसिटर मस्ट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बट नॉट इंक्रीज द पोटेंशियल। ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक आइडियल कैपेसिटर, एक कंप्लीट कैपेसिटर क्या होगा,
एक कंप्लीट कैपेसिटर क्या होगा, एक कैपेसिटर मस्ट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोई भी कंडक्टर जिसमें हम लातेदार चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं। एक कंडक्टर होगा, मान लो एक कंडक्टर जिसमें हम इनफाइनाइटली मान लो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, बट नॉट इंक्रीज द आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा बच्चों कि आपका एक आइडियल कंडक्टर, एक आइडियल कैपेसिटर क्या होगा जिसमें आप चार्ज को स्टोर करना है, मान लो 1 कूलम, 2 कूलम, 1000 कूलम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हम उसमें स्टोर करें। लेकिन कंडीशन क्या होगा, एक आइडियल कैपेसिटर का कंडीशन क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज तो उसमें स्टोर करेंगे लेकिन उसका पोटेंशियल जो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, जहां पे क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द चार्ज सप्लाई करने से वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा वहां पे पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब है किसी कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करने से हमेशा क्या होगा, उसकी पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन ये भी था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली रिलेटेड टू द चार्ज। जहां पे चार्ज की तादाद बढ़ जाएगी वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, एक कंप्लीट एक अच्छा कैपेसिटर क्या होगा, एक अच्छा कैपेसिटर ये होना चाहिए बच्चों कि कैपेसिटर मस्ट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक ऐसा कंडक्टर जो इसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं, एक कंडक्टर जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर कर सके लेकिन उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज ना हो। ये कैसे होगा, उसका पोटेंशियल जो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है रिलेशन, जहाँ पे चार्ज की तादाद बढ़ जाएंगे वहां पे पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमें एक आइडियल कैपेसिटर, एक कैपेसिटर क्या होगा जहाँ पे आपका चार्ज जो है स्टोर कर पाएंगे। मान लो मेरे पे एक कंडक्टर है, मान लो पहले मैंने 1 कूलम, फिर इसके बाद 2 कूलम, फिर इसके बाद 3 कूलम, इसके बाद 4 कूलम, इसके बाद 1000 कूलम मैंने इस कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर किया। लेकिन यहाँ पे रिलेशन क्या बोलते हैं, जहाँ पे चार्ज आपका ज्यादा तादाद में स्टोर करते जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। लेकिन एक आइडियल कैपेसिटर क्या होगा, आपका पोटेंशियल जो है आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मान लो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल जो है स्लाइडली इंक्रीज होना चाहिए। मान लो 1 वोल्ट या 2 वोल्ट का पोटेंशियल जो है मान लो इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब है बच्चों, यहां पे मैं फिर लिखूं, अगर मान लो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कैपेसिटर बनने के लिए हमेशा चार्ज को वहां पे स्टोर करना है। चार्ज स्टोर किया तो हमेशा उसका पोटेंशियल जो है हमेशा बढ़ जाएगा। तो हमेशा जो चार्ज सप्लाई के साथ हमेशा पोटेंशियल का हमेशा एक रिलेशन है। जहां पे आपका क्या होगा, चार्ज सप्लाई आप ज्यादा करेंगे वहां पे क्या होगा, उसका वोल्टेज या उसका पोटेंशियल भी बहुत बहुत बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिखा बच्चों, व्हेन ए कंडक्टर, जब एक कंडक्टर को इज चार्ज्ड, जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है इट इज पोटेंशियल इंक्रीज। ये तो बिल्कुल सही है, जहां पे चार्ज को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। चार्ज को किसी कंडक्टर को मैंने चार्ज सप्लाई किया, चार्ज क्यों, फॉर चार्ज सप्लाई करने से उसका पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इट इज फाउंड दैट, ये लेकिन ये पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया है दैट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, उसके अगल बगल में कोई दूसरा कोई भी चीज नहीं है, कोई दूसरा चीज इस कंडक्टर पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए देखा गया है बच्चों, द पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई चार्ज। तो आपका जो पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई चार्ज। जितना चार्ज आप सप्लाई करते जाएंगे उतना जो है आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। लेकिन एक आइडियल कैपेसिटर में हमने क्या बोला बच्चों कि आपका पोटेंशियल बढ़ना नहीं चाहिए, V जो है आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। मान लो चार्ज बढ़ाते गया लेकिन आपका पोटेंशियल जो है आपका इंक्रीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लो इंक्रीज हुआ लेकिन स्लाइडली इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों कि व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड, जब एक कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर उसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, तो हमेशा क्या होगा, इसका पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होगा। क्यों, हमेशा सप्लाई ऑफ चार्ज करने से हमेशा उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होगा। लेकिन फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होगा, एक कंडक्टर जिसका इर्द गिर्द स्पेस के अंदर कोई कंडक्टर बैठा हुआ है, उसके कंडक्टर को मैं चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द में कोई दूसरा जो है फोर्स नहीं है जिसकी वजह से इस चार्ज पे इफेक्ट करे, उसको बोला जाता है आइसोलेटेड कंडक्टर। तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए ये पाया गया है क्या,
कि आपका पोटेंशियल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सप्लाई चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द पोटेंशियल, व्हाट इज क्यू, क्यू इज द सप्लाई चार्ज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई चार्ज बढ़ेंगे तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, जैसे कि ओम लॉ की तरह। ओम लॉ में क्या था, वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई था, तो वोल्टेज बढ़ते जाएंगे और ना आपका करंट भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, सप्लाई ऑफ चार्ज आप बढ़ते जाएंगे और आपका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, लीनियरली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमेशा ये V जो है आपका बढ़ना नहीं चाहिए, स्लाइडली इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जो यहाँ हटाया तो यहाँ पे क्या होगा, C, व्हाट इज C, C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बाद में इस C का नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। इस C को क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको नाम दिया गया कैपेसिटेंस। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने ओम लॉ में क्या था, V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाने से यहाँ क्या बन जाता, RI। तो R, जो R को क्या, R इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बाद में इस R को एक नाम दिया जाता था रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे C क्या हुआ, C इज अ कैपेसिटेंस। C क्या होता है, दो चीज का रेशो होता है। यहाँ पे मैं बच्चों लिखूं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। व्हाट इज Q, Q इज द सप्लाई ऑफ चार्ज, V इज द आपका वोल्टेज या पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज बता दूं, जहां पे इस इक्वेशन के हिसाब से आपका क्या हुआ, C जो है दो चीज का रेशियो होगा, सप्लाई ऑफ चार्ज, दूसरा आपका वोल्टेज, आपका पोटेंशियल आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। एक आइडियल कंडक्टर में हमने क्या बोला, एक आइडियल कंडक्टर क्या होगा, एक जहां चार्ज सप्लाई करते जाएंगे वोल्टेज बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कैपेसिटर में क्या होगा, एक कैपेसिटर में चार्ज को जितना हो सके उसमें स्टोर करते जाना है, लेकिन उसका वोल्टेज जो है बढ़ना नहीं चाहिए, उसको बोला जाएगा आपका क्या बोला जाएगा, कैपेसिटर बोला जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, तो C, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, मान लो एक कंडक्टर है, इसको मैंने 100 कूलम चार्ज दिया, इसके बाद 100 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट बढ़ गया। दूसरा चीज लेता हूं बच्चों, मैं किसी कंडक्टर को 1000 कूलम चार्ज सप्लाई किया, उसका पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट बढ़ गया, वोल्टेज जो है 1 वोल्ट बढ़ गया। तीसरे केस में मान लो बच्चों, मैं 2000 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर को सप्लाई करता हूं और उसका वोल्टेज जो है 1 वोल्ट, मान लो 1 वोल्ट वोल्टेज, पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में जो ये हो गया फर्स्ट केस, ये आपका सेकंड केस, ये आपका थर्ड केस। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आपका बेस्ट जो है आपका कैपेसिटर क्या होगा, बेस्ट जो है आपका कैपेसिटर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, 100 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, 1000 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे 2000 कूलम चार्ज देने से 1 वोल्ट इंक्रीज होता है। तो इन तीनों में से आपका बेस्ट जो है आपका कैपेसिटर होगा ये तीसरा। क्यों? इसमें चार्ज की तादाद बहुत ज्यादा है, 2000 कूलम मैंने चार्ज सप्लाई कर रहा हूँ और उसका वोल्टेज जो है 1 वोल्ट इंक्रीज होता है। यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज की तादाद 1000 ही है, इस केस में 100 है। इन सभी केस में आपका क्या है, थर्ड केस इज द बेस्ट आपका कैपेसिटर। इसमें क्या हो रहा है, आपका 2000 आपका चार्ज सप्लाई कर रहा है और 2000 चार्ज सप्लाई करने के बावजूद उसका वोल्टेज जो है 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में आपका एक बेस्ट आपका कैपेसिटर क्या होगा, बेस्ट कैपेसिटर क्या होगा, जिसमें आपका चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन उसका पोटेंशियल जो है वो कम ही कम इंक्रीज हो। तो बच्चों इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा हम यहाँ से फिर रनिंग करेंगे। तब तक खुदा हाफिज।